हरिओम दर्शकों, आज मैं तुलसीदास जी की रचित श्री रामचरितमानस को आपके साथ पढ़ूंगी। अच्छा, मुझे आपसे ये कहना था कि जब मैं अपने अध्ययन में मैंने स्टार्ट किया था ये किताब, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमें लगता है कि हमारी जो भाषा है हिंदी, और इन्होंने जो लिखा है संस्कृत में, वो हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो रही होती समझने में, एक-एक श्लोक को पढ़ने में, और उसके बाद श्लोक पढ़ भी लिया तो उसको समझ ना पाने में हम बहुत सारा समय अपना इसी में निकाल रहे थे। मैं अपना बहुत सारा समय इसी में मेरा निकल जाता था। तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम पहले एक बार उसको पढ़ो तो अपनी भाषा में, जो मेरी भाषा है हिंदी। उसके बाद देखो कि जब तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्या इस श्लोक का अर्थ है, तो धीरे-धीरे तुम्हें श्लोक भी अपनी तरफ खींचने लगेंगे। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि रामचरितमानस के बाल कांड के जो श्लोक हैं, शुरुआत के जो 6 से 7 श्लोक हैं, उनको मैं हिंदी में आपके साथ पढ़ के आपके साथ सुनाऊँगी। तो जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने सबसे पहले सरस्वती माता की और गणेश भगवान की वंदना की। सरस्वती माता से कि उनके ऊपर विद्या की ब्लेसिंग्स हो, उनके मुख पे सरस्वती जी का वास हो, और वो विद्या रूपणी जो अर्थ है, जो छंद है, रस है, उससे अच्छी तरह से जोड़ के एक अच्छी रचना कर सके। इसके लिए उन्होंने सरस्वती माता से ब्लेसिंग्स ली। उन्होंने गणेश भगवान को बुलाया कि मैं इस नए कार्य को शुरू कर रहा हूँ, तो आप आकर मुझे ब्लेस करिए। उसके बाद उन्होंने पार्वती शंकर जी, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हैं, उनको बुलाया, उनसे वंदना, उनको प्रणाम किया, उनसे ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद उन्होंने गुरु रूपी, शंकर रूपी गुरु को प्रणाम किया कि हमारे गुरु ही हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें बल देते हैं कि हम अध्यात्म से जुड़े और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ें। साथ ही साथ उन्होंने कवीश्वर और कपीश्वर, हनुमान जी और वाल्मीकि जी की भी वंदना की, ये कहते हुए कि वाल्मीकि जी ने बहुत तपस्या के साथ, बहुत समर्पण के साथ रामायण की रचना की थी पहले। उनसे प्रेरणा लेके फिर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। और हनुमान जी ने जो खुद भी एक बार रामायण का पाठ लिखा था, जब उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी उदास हो रहे हैं कि हनुमान जी की रचना रामायण की बहुत सुंदर है, तो उन्होंने वो अपने जिस पत्तों पे राम जी के गुण लिखे थे, वो उन्होंने खा लिए कि वाल्मीकि जी आगे बढ़ सके और उनकी रामायण हम सब के सामने आए और हम सब पढ़ के ज्ञान प्राप्त करें। तो इसीलिए हनुमान जी की ब्लेसिंग से वाल्मीकि जी ने ये ग्रंथ हम सबके समक्ष रखा। तो इन दोनों को तुलसीदास जी ने इनकी वंदना की है। उसके बाद सीता माँ की वंदना की है, जो कि जननी है, जो कि हमारी रक्षक है, संहार करनी है, जो हमारा पालन करती हैं, जो हमारा सुख-दुःख में हमारा साथ देती हैं और हमें भगवान के सम्मुख करती हैं, हमारी मदद करती है कि हम ईश्वर से जुड़े रहें। तो हमने माता सीता को प्रणाम किया। उसके बाद राम जी को, जो कि पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, जो श्री हरि हैं, और जिनके रचना जिनकी ये माया की रचना है, और जिसमें संसार सागर में हम सब फँसे हुए हैं, और उससे निकलने का ये जो भ्रम है कि हमारी ये ज़िंदगी यही है, यही खाना-पीना, यही मकान, यही पैसे, यही रिश्ते, सब यही यही मेरा जीवन है, और जब मैं मर जाऊँगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो वो राम जी इस माया को रचे हुए हैं, और राम जी ही इस माया से हमें निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हमारा ये शरीर छूटेगा तो हमारी एक और यात्रा शुरू होगी, और अगर हम अज्ञानतावश भगवान के नाम का, भगवान के चरणों का सहारा ना लेकर अपने आप को आज ही भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तो हमारे लिए ये अंधकार में डूबने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, ऐसे ही कर्म करते जाएँगे, ऐसे ही मानवता से दूर होते जाएँगे, ईश्वर से दूर होते जाएँगे, तो ना जाने जब हम ये जीवन छोड़ेंगे तो पता नहीं कितनी लाख योनियों में हमें गुज़रना पड़ेगा दोबारा कभी मानव जीवन प्राप्त करने का। तो राम जी ने जो ये माया का जाल बुना है,
जो कि क्षणभंगुर है, और राम जी के चरण ही पकड़कर हम इस माया के संसार से बाहर निकल सकते हैं। उनका नाम लेकर, उनकी भक्ति करके, संकीर्तन करके, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चल के हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में ऐसे ही हमें सहयोग करें, हमें ब्लेस करें, ताकि हम उनका नाम लेते रह सकें। उसके बाद तुलसीदास जी ने बताया कि वाल्मीकि जी और अन्य कई सारे ग्रंथों में रामायण की रचना है, राम जी की के जीवन की रचना है। उन सब से प्रेरणा लेके तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भक्ति करने के लिए इस अ, रा, रामचरितमानस की मैं रचना कर रहा हूँ, और इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें, मुझे बल दें कि जो ये कार्य मैंने उठाया है, इसको मैं पूरी तरह से, पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरे एक्सीलेंस के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसकी रचना कर सकूँ। तो ये है हमारा बालकांड का पहले से लेके 7वां श्लोक, जिसको तुलसीदास जी ने जहाँ पे तुलसीदास जी ने सिर्फ प्रार्थना की है भगवान से कि वो उन्हें आशीर्वाद दें। प्रणाम।